हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खूब मज़े में। तो जनाब आज है वीकेंड, आज है संडे का दिन और आज मैं करने जा रही हूँ ग्रॉसरी। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मोस्टली संडेज़ का दिन मैं अपनी ग्रॉसरीज और बाहर के कामों के लिए रखती हूँ। तो आज हम लोग निकले हैं ग्रॉसरी करने, मैं और मेरी बेटी। और आज स्टोर में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो बस अभी दिखा रही हूँ कि ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। जब वापस जाऊँगी घर तो इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी से एक ग्रॉसरी का हॉल करवा दूँगी कि क्या कुछ लेके आई और क्या कुछ नहीं लिया। एक्चुअली इतनी ज़्यादा वेकेशन के बाद, थकने के बाद आज बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी तो नहीं करूँगी, लेकिन जो ज़रूरत की सारी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं लेके आ जाऊँगी। और वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके थे हम लोग आए हैं, तो थोड़ी ग्रॉसरी मेरी ऑलरेडी पड़ी थी जिससे मेरे ये पिछले दिन वो से गुजर गए। मुझे कुछ लेना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ दूध वगैरह ख़रीदा था, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लिया। और माशाल्लाह बड़े अच्छे दिन गुजर गया। बस घर आ गए हैं जी ग्रॉसरी करके, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो कोई चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको जाना पड़ता है वो बार बार लेने के लिए। तो अभी आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से बैग्स में मैं भर के लेके आती हूँ ग्रॉसरी। और उसके बाद पहले तो जब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती तो यहीं से बस बैग्स खोलती थी और डायरेक्ट मैं इनको डाल देती थी अपनी अपनी जगह पे जिधर जिधर इन लोगों ने जाना होता था। लेकिन अभी चूँकि आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी होती है तो अब भी मुझे इसको थोड़ा डिटेल देना पड़ती है। पहले इसको मैं निकालती हूँ, सॉर्ट आउट करती हूँ कौन सी चीज़ किधर जाएगी, कौन सी चीज़ किधर जाएगी, फिर उनको शेल्फ पे मैं सारा रखती हूँ। और उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा वीडियो में दे देती हूँ, आपको व्लॉग दिखा देती हूँ, अपना ग्रॉसरी व्लॉग। और उसके बाद ये वापस जाते हैं जी पेंट्री में, फ्रिज की चीज़ें चली जाती हैं फ्रिज में। और बाकी मेरी एक और क्लोजेट है जिसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जिसमें मेरे टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस होते हैं, तो वो सेपरेट होती हैं, तो वो उधर चली जाती है। तो ये सारे प्रोसेस पे काफ़ी टाइम लगता है। ये थोड़ी थोड़ी जिस दिन अब मैं ग्रॉसरी करती हूँ ये थोड़ी देर का काम नहीं होता। अब जब मेरी ग्रॉसरी डे होता है मुझे पता होता है कि अब मैंने पहले ग्रॉसरी करने जाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा देर लगेगी, फिर मैं वापस आऊँगी तो इस सारे प्रोसेस को करने में भी देर लगेगी। तो इसी हिसाब से भी मैं अपने दिन को फ्री रखती हूँ कि मुझे आज के दिन बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। कुकिंग भी आज नहीं करनी थी, मेरे पास लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा था तो बस वही लेफ़्ट ओवर फूड लेंगे और उस फूड को हम लोग आज गर्म करके खा लेंगे। तो जिस वजह से आज वो भी बचत है। और संडे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करती हूँ क्योंकि इतनी क्लीनिंग की होती है मैंने पूरा वीक। तो वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे बस इतनी सफाई करती हूँ कि जिससे सिर्फ एक अच्छा नीट लुक आ जाए। अदरवाइज़ मुझे मज़ा नहीं आता वीकेंड पे ग्रॉसरी करने के साथ ये सारी क्लीनिंग और ये कुकिंग वगैरह करना, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ इतने ज़्यादा काम करने से। तो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी हैं, बस इनको मैं ओपन करती हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल नज़र आ जाए कि क्या कुछ लिया और क्या कुछ नहीं लिया। उसके अलावा मुझे आप लोगों से शेयर करना था अबाउट द स्कूल डिसीजन। तो हम लोगों ने क्या डिसीजन किया, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह ग्रेड 10 में जा रहा है और ग्रेड 11 में जा रहा है और उसका माशाल्लाह वो फुल IB कर रहा है। तो फुल IB के साथ वो घर में उसके लिए ईजी नहीं है स्टडी करना, होम स्कूलिंग उसके लिए ईजी नहीं है। तो वो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाएगा और वो इतना माशाल्लाह बड़ा भी है कि वो आराम से अपने आप को थोड़ा सेव कर सकता है। अगर उसने कोई चीज़ अवॉइड करनी है तो वो कर सकता है। लेकिन छोटे तीनों बच्चों को हम लोगों ने इस दफ़ा स्टार्टिंग में हम लोग उसको घर रख रहे हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने हमें इस दफ़ा क्या किया कि पूरे साल को इन लोगों ने ऐसे नहीं बनाया है कि 3 सेमेस्टर हैं। इस दफ़ा उन लोगों ने क्वार्टरली कर दिया है जी। अगर हम लोगों ने पहला क्वार्टर हम चाहते हैं कि बच्चे घर में रहें तो वो कर सकते हैं, सेकंड क्वार्टर से स्कूल जा सकते हैं। और अगर आपको इन बिटवीन लगता है कि अगर आप लोगों को इन बिटवीन आपको चाहिए कि बच्चे स्कूल चले जाएं तो आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज भी कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि छोटे तीनों बच्चे घर से स्कूलिंग करेंगे और बड़ा बेटा स्कूल जाएगा। अब अल्लाह खैर रखे कि सब चीज़ें सही रह जाएं और सब कुछ सेफ़ एंड साउंड हो, तो हम लोगों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो जनाब ये आपके सामने ग्रॉसरी रख दी है। पहले टिश्यूज़ थे, फिर कुछ क्रैकर्स, ये चिप्स ली है, ये चीटोस के पैक मेरे बच्चों को बड़े पसंद हैं। इस दफ़ा एक दो चीज़ें नहीं ली। जैसे ये सॉस मैंने एक अपने फ्रेंड के घर खाई है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है। अगर आप लोगों को हॉट स्पाइसेस अच्छे लगते हैं तो इसको ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी। ये मैंने वही स्मार्टिस का 1 kg का पैक है, ये ले लिया। शैम्पू एंड कंडीशनर मैं लोरियल, पैंटीन एंड हेड एंड शोल्डर, ये 2-3 ब्रांड्स ही हैं, इनमें से यूज़ करती हूँ। जो मुझे मिल जाए उठा लेती हूँ। यानी ये नहीं होता कि मुझे ये लेना है और ये नहीं लेना, कभी कभी डील पे लगा हो तो बस वो ले लिया। ये बॉडी मिस्ट एक्स का मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और मेरा बड़ा बेटा, तो उनके लिए मैंने इकट्ठे पैक्स ख़रीद लिए हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन 2-2.5 महीने से गुजर जाएंगे। टूथपेस्ट मैं लेती हूँ जी सेंसिटिव टीथ का, क्योंकि मेरे दांतों का बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम रहा है, तो मुझे ये सूट करता है तो ये ले लिया। उसके साथ टूथब्रशेस लिए हैं, ये मेरी फेवरेट ये मेरी कैंडीज़ हैं, ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो इनके मैंने 4 पैक्स लिए हैं, क्योंकि सब लोग, मैं खाती हूँ तो सब भी खाते हैं साथ। बच्चों के फ्रूट स्नैक्स हैं जो कि आपको पता है कि मैं हमेशा लेती हूँ। नई चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें जब मैंने ये, जिस तरह ये मैंने पहले शायद नहीं ख़रीदे हैं, ये डायनासोर्स के फ्रूट स्नैक्स हैं, मेरे छोटे बेटे को अच्छी लगते हैं, वो ले लिए। 2-3 मसाले, बहुत ज़्यादा मैं बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती, एक निहारी है और बिरयानी है, चाट मसाला, ये 2-3 मसाले हैं। उसके अलावा हमारे घर में बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। चिकन बर्गर्स 1 पैक ही लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता है कि इमरजेंसी की सूरत में रखती हूँ। मोस्टली हम लोग ये बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। इस दफ़ा कोल्ड ड्रिंक्स मैंने ये बॉटल्स ले ली हैं, क्योंकि डील पे लगी थी तो मैंने उठा ली। जूसेस मैंने लिए हैं इस दफ़ा, आपको इसमें 100% ऑरेंज जूस नज़र नहीं, ऑरेंज एंड एप्पल जूस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पता नहीं शेयर किया कि नहीं, कि मेरे बड़े बेटे ने किसी भी तरह का जो स्वीटेंड जो भी ड्रिंक्स होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ भी हो, इवन वो तो ये फ्लेवर्ड मिल्क भी उसने पीना छोड़ दिया। तो वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी हैं। वो सिर्फ पानी पी रहा है आजकल, और वो हेल्दी रह रहा है, क्योंकि उसको उसकी गेम करनी होती है। तो वो कहता है कि उसको पानी की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है अपनी। देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ हर दफ़ा। स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, ब्लूबेरीज़ हो गई, चेरीज़ हो गई, और पालक होती है, गोभी होती है, सब्ज़ धनिया होते हैं, टमाटर, इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी नहीं होती मेरी वेजिटेबल्स में, क्योंकि हमारे घर में यही खाई जाती हैं। तो मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो हमारे घर में शौक से खाई जाएँ, क्योंकि उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर आप बनाएं और घर में कोई खाए ही नहीं। फ्रूट्स मेरे बच्चे खाते हैं शौक से, और फ्रूट भी यही खाते हैं। उसके अलावा ये फ़िश मैं लेके आई हूँ, इंशाल्लाह ताला कल या परसों इसको बनाऊँगी। 2 पैक्स मैंने ले लिए हैं फ़िश के। ये तकरीबन 1.5 किलो का एक पैक होता है, वो मैंने 2 पैकेट्स ले लिए हैं। इवेपोरेटेड मिल्क, हस्बैंड की चाय के लिए 5-6 ले लेती हूँ ये। इससे मेरे हस्बैंड का 1 से 2 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। अनियंस ले लिए हैं, येलो अनियंस लिए हैं, और अदरक है, और उसके अलावा चीज़, जी चीज़ भी मेरी ग्रॉसरी का बड़ा कहते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मुझे चीज़ लेनी होती है। तो ये 1 केजी का पैक होता है, तो मैं 2 लेके आती हूँ। ये मैं हर ग्रॉसरी पे नहीं ख़रीदती, एक ग्रॉसरी पे लेती हूँ, दूसरे पे नहीं लेती। इस हिसाब से मेरे 2 से 3 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। पिस्ताशियोज़ के पैक लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है जी, रोस्टेड एंड सॉल्टेड। मुझे बहुत अच्छे लगते थे पिस्ताशियोज़ एंड ये सारी चीज़ें, इतनी खाई हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे आजकल नट्स कोई नहीं इतने अच्छे लगते। हाँ, कोई खा रहा होता है तो थोड़ा सा उनसे ले लूँ तो ले लूँ चखने के लिए, अदरवाइज़ मुझे मज़ा नहीं आता जी आजकल नट्स खाने का। वाटरमेलन ये इतना बड़ा है कि इसको उठाना एक अज़ाब था, लेकिन हम लेके आए हैं। और ये सीडलेस नहीं है, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम जब लिया था बहुत अच्छा निकला था, तो हम यही रखेंगे। आटा ये मैं लेती हूँ होल ग्रेन आटा, और ये बेस्ट आटा है। अगर आप लोगों के स्टोर्स में ये अवेलेबल है पिल्सबरी का, तो ये ज़रूर ट्राई करना। इसमें बिल्कुल वो मज़े की खुशबू आती है जो पाकिस्तान में चक्की के आटे की आती थी, और वो जो फ्रेश आटा होता था, तो वो बिल्कुल वही खुशबू। और इसकी रोटी, पराठा, इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। तो सारे काम मैंने कर लिए थे, मैंने सारी ग्रॉसरी भी समेट ली, और मैंने क्या समेटी, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ग्रॉसरी समेटी, तो ऐसे मेरे हस्बैंड और मैं निकल गए हैं ड्राइव पे। तो ड्राइव पे निकले तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो पूरी धूप थी, और कोई बारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे निकली, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत 2 रेनबो, लाइक 2 रेनबोज डबल मैंने कभी भी नहीं देखी हैं। इतनी खूबसूरत लग रही थी ये दोनों। तो मैंने कहा नहीं, इसको तो शूट करते हैं, आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही हैं। एक तो नज़र आती है अक्सर हमें, लेकिन 2 नहीं आती हैं। तो इतना प्यारा बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी ने कैनवस पे इसको बनाया है, इतनी प्यारी लग रही थी। और रियलिटी में जब मैं देख रही थी, वो ज़्यादा, उनका कलर भी इन्हांस था, और वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बजाय ना के कैमरा पे। लेकिन मैंने कहा फिर भी सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी आप ये देखें, एकदम से हम धूप से निकले हैं, और अभी हम बारिश में एंटर हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला ये देखो वहाँ पर नज़र आ रहा है कि बारिश हो रही है। तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम धूप में थे, और धूप के अंदर बारिश हो रही है। और बारिश भी जहाँ पे छोटी सी, वो कहते हैं ना, एक पीस ऑफ बादल का आया, तो वहीं पे वो बारिश वाला, तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अदरवाइज़ पूरा सनी डे है। और सनी डे के अंदर आप ज़रा चेक करें कि सनी डे होने के बावजूद कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि रेनबो आपके कितने पास पास है। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ड्राइव काफ़ी कर ली, तकरीबन 1 घंटे से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब जाएंगे घर, और घर जाने के बाद जो खाना भी होगा वो खा लेंगे। मैंने लेफ़्ट ओवर आपको बताया, मेरे पास फूड पड़ा है, वही खाना है। और उसके अलावा बस ज़िंदगी में वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। मैंने कहा आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इन माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन काम करने के बाद, ये पिछले 3 दिन लगातार मैं काम कर रही हूँ। काम करने के बाद मेरे पूरे काम अब हो चुके हैं ख़त्म। मेरी लाइफ आ चुकी है रूटीन पे, और बहुत टाइम लगता है, मेहनत
लगती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो काम आपके फिनिश हो ही जाते हैं। तो जनाब अभी लूँगी आपसे इजाज़त, आज का व्लॉग करूँगी यहीं पे ख़त्म। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे इसी चैनल पे एक बहुत मज़ेदार व्लॉग के साथ। रखें अपना ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलती हूँ कल इंशाल्लाह ताला। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।